शायद ऐसा कोई मानसिकता इनके दिमाग में हो या ऐसी कोई विचारधारा हो। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे अपने डिस्कशन के दौरान कि क्या सोच है इनकी इसके प्रति और किस टाइप से ये चाहते हैं इस चुनाव से क्या सिंगरौली के हमारी जनता को फायदा होगा इससे और किस क्या माध्यम है, क्या पर्पज है इसका। ठीक है सर, आइए कमलेश जी। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। जी कमलेश जी, आप बताएं कि जैसा कि हमें पता है, हम सब लोग को पता है, न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम जान रहे हैं कि चंदा के चुनाव का मैटर आपने बहुत पहले छेड़ा था, फेसबुक के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या था आपका बेसिकली मकसद, क्यों आप चाहते हैं कि चंदा से चुनाव ही कारगर होगा हमारे सिंगरौली में, ये जरूरी क्यों है हमारे लिए? देखिए, अभी तक हम लोगों ने 5 से 6 बार वोट दिया और अपने जनप्रतिनिधि भी चुने, वो पूरे कार्यकाल तक रहे, वर्तमान में भी हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ वोट देने के ही अधिकार हैं जी। उसके बाद हमारी अस्तित्वता समाप्त हो जाती है, हमें कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है हमने क्या किया, रोजगार मिला, रोटी मिली, कुछ मिला नहीं मिला, कोई पूछने वाला नहीं है जी। इसलिए हमारे मुहिम ऑब्जेक्ट में आया कि क्यों ना अब भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि हम एक नई विचारधारा को पैदा करें, लोगों को जागरूक करें। वैसे भी अपना सोशल वर्क है तो हमारा तो ये अधिकार बनता है कि हम किसी को इस हद तक प्रेरित कर दें कि वो अगले की सहायता करने के लिए सक्षम हो जाए। तो हमारे मन में ये आया कि हम क्यों ना इस बार चंदा से चुनाव करवाएं। माननीय जो हमारे इतिहास में थे, माननीय मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बेचू काशी विद्यापीठ का इतना बड़ा जीर्णोद्धार कर दिया, वो अकेले, तो उन्होंने रखा कि हम इसको चंदा से बनाएंगे। और इसमें मदन मोहन मालवीय जी जब एक चंदा मांगते एक मिनट कमलेश जी, मैं रोकना चाहूँगा कि जैसा कि अब चंदा से चुनाव का जो पर्पज है, एक मात्र मदन मोहन मालवीय जी का एक तथ्य पे कार्य करना है कि इसके सिंगरौली से इसका डायरेक्ट क्या तात्पर्य समझते हो, किस टाइप से ये सिंगरौली के वासियों को बेनिफिट दे पाएगा ये आता, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं चुनाव होते रहे हैं, चुनाव में विधायक भी जीत के आते हैं, महापौर भी जीत के आती हैं, सांसद भी जीत के आते हैं, सब लोग तो आते हैं, लेकिन विकास उस स्पीड में, उस गति में नहीं हो पाता। क्या रीजन है, क्या पर्पज है? आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदा चुनाव करेंगे तो विकास ज़्यादा अच्छा होगा? देखिए, इसमें सही अगर हम धरातल पे देखें तो आप देखेंगे कि चुनाव में अपार जन धन की हानि होती है जी। अगर हम 100 रुपये लगाते हैं तो हम 500 रुपये की उम्मीद रखते हैं जी। ठीक, अभी का जो परिवेश है, अगर हम 100 रुपये लगाते हैं तो 500 की उम्मीद रखते हैं। इसलिए हमारे ध्यान में आया कि हम चंदा से चुनाव करवाएंगे, ना तो हम 1 रुपये अपना लगाएंगे, ना 1 रुपये उससे हम लेंगे। अच्छा, मतलब देखिए इनका मुद्दा साफ है कि जब पैसे चुनाव में खर्च नहीं होंगे तो हम वसूली का सोचेंगे नहीं। मतलब हम जब चुनाव लड़ते हैं, लाखों करोड़ रुपए जब खर्च करते हैं चुनाव में, तो वो किसका पैसा होता है? कहीं न कहीं वो पैसा इसलिए खर्च किया जाता है कि जब चुनाव जीत जाएंगे तो ये वसूली भी पब्लिक से करेंगे। शायद ये करप्शन और इसका जो राइट जी। तो इसमें अब आप देखेंगे कि अभी जो वर्तमान अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, इसमें लोगों ने पूरी रात दारू बांटा। हाँ, वो दारू बांटे तो अपने पैसे नहीं बांटे हैं, वो दारू बांटे हैं आपके पैसे के लिए। आज जो आप घूम रहे हैं, बेरोजगार है, कहीं कोई सुन नहीं रहा है, जिस जगह जिस कार्यालय में एक मिनट में रोकना चाहूँगा, ये जो दारू बांटने वाली बात कर रहे हैं, कहीं पे आपने देखा लाइव, कहीं पे ऐसा सुना है कि आपने देखा है लाइव कहीं पे दारू बांटते हुए? क्योंकि हमने भी सुना है इस चीज़ों को, लेकिन लाइवली हमने कहीं देखा नहीं, बट ऐसा है, रियली ऐसा होता है। हमारे पास 45 वार्ड में से 30 वार्ड में कंप्लेंट वो आई थी, फोन आया था कि हम थाने में फ़ोन कर रहे हैं, थाने वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जिला अधिकारी को भी फ़ोन किया गया था और उनके द्वारा जब फोर्स भेजा गया, लेकिन जो फोर्स आई थी वो हिम्मत नहीं की कि वो गाड़ी का मतलब गाड़ी को वहाँ पे चेक करें, सीज करें जिसमें दारू रखा हुआ था, क्योंकि खुला सा उसमें शासन का संरक्षण था। अच्छा, ऐसा और इसके बाद जब यहाँ से चुनाव हार गई पार्टी, तो इसके बाद पेपर में आप देखेंगे दैनिक भास्कर के उसमें फ्रंट पेज में लिखा था कि जब साधन और संसाधन दिया गया